Good morning, everyone. Am I audible? हेलो बेटा, एक बार कंफर्म करो वॉइस क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी ठीक है? ओके ओके। सो कल की क्लास में हम लोग मोनोटोनिसिटी के बाद मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज लोकल मिनिमा, व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा एट सर्टेन पॉइंट, एंड अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? दैट डेरिवेटिव वैनिशेस, dy by dx की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 होती है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? दैट डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है ना? मैक्सिमा के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव, ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पॉइंट। मिनिमा के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव, और इफ देयर इज नो चेंज इन साइन देन इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए वो नेसेसरी कंडीशन dy by dx 0 वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। इतना डिस्कशन हो गया था और इस पर कुछ 2-4 सम्स करके अप्लाई करके देखा था कि कैसे हम इस बात को इस्तेमाल करेंगे। आई होप यहाँ तक सारा कुछ हो गया था। तो अब आप लिखेंगे फर्स्ट, आज की क्लास में बेसिकली अब जो कुछ फंडामेंटली हमने लास्ट क्लास में सीखा उसको फॉर्मलाइज करेंगे और फिर एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकालना हो या उस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है? वो आप एक तरह से लिखते जाइए सारा। किसके लिए हम लोग इसको कर रहे हैं? फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो बिकॉज वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है प्रॉपरली, ठीक है? तो लिखते जाइए। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैन यू रिकॉल? डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। डू यू नो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? कैन यू रिकॉल? मोनोटोनिसिटी में बताया गया था आपको, क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट at which the derivative of the function is either 0 or derivative changes its sign। या तो क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव फंक्शन का 0 है या डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। याद आया? क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस है तो हो सकता है कि डेरिवेटिव 0 ना हो फिर भी साइन चेंज हो रहा हो। तो क्रिटिकल पॉइंट आर द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव कैन पॉसिबली चेंज इट साइन। तो वो सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज हो सकता है वो क्रिटिकल पॉइंट में कवर होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पॉइंट डोमेन में हो, है ना? दूसरा पॉइंट क्या? लोकेट दिस क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड टेस्ट द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल ऑब्टेन्ड। मतलब आप सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर लोकेट करो, उससे नंबर लाइन उसका डोमेन छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर हर एक इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन फाइंड करो। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट की वजह से जो सब इंटरवल्स फॉर्म हो रहे हैं उन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? सपोज एट सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू a, मान लो a क्रिटिकल पॉइंट है और उस क्रिटिकल पॉइंट पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये नहीं b नहीं, a पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां पर a लिख देना, डेरिवेटिव उस पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है, मतलब साइन ऑफ डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सिमिलरली इफ द डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा।
and if there is no change in the sign of derivative across the critical point, then that point will be neither maxima nor minima. जैसे कि इधर भी नेगेटिव है, इधर भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ जीरो होकर के डिक्रीज कर गया, या इंक्रीज कर रहा है और जीरो होकर इंक्रीज कर रहा है. अच्छा, ये डेरिवेटिव जीरो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द केसेस व्हेन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनेगा, कल की क्लास में मैंने बताया था. तो हमने क्या कंक्लूड किया, ये सारा पॉइंट समझ में आ गया. प्लस से माइनस मैक्सिमा, -2 प्लस मिनिमा, एंड प्लस -2 माइनस और +2 प्लस अगर डेरिवेटिव का साइन है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. फिर इसके साथ साथ एंड पॉइंट की मैंने बात करी थी. एट लेफ्ट एंड पॉइंट ए and right end point B, how do you decide? If f dash x is less than 0 from in the interval a to a plus h, a point से लेफ्ट एंड पॉइंट से थोड़ा राइट साइड जा करके उस इंटरवल में अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब फंक्शन लेफ्ट एंड पॉइंट पर डिप कर रहा है, डिक्रीजिंग डाउन, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ए विल बी द मैक्सिमम पॉइंट. एंड इफ f dash x is greater than 0 in a to a plus h, then it is local minima. सिमिलरली राइट मोस्ट पॉइंट, राइट एंड पॉइंट अगर इंटरवल का है b, तो b पर अगर b माइनस h से b राइट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है, उससे थोड़ा पहले ले लिया b माइनस h, उस इंटरवल में अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन हो जाएगा लोकल मैक्सिमा. आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई. ये जो 4 पॉइंट्स मैंने दिखाया, ये मैं दोबारा यहाँ पर चारों डायग्राम दिखा देता हूँ. ठीक है जी. ये अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट है, पहला केस ऊपर से फर्स्ट केस से मैं स्टार्ट करूंगा. ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ये वाले केस की बात करें, डेरिवेटिव ऐसे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम. और अगर इस पॉइंट से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या है, मिनिमम, तो ये मिनिमा हो गया और ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया. और अगर राइट एंड पॉइंट की बात करें, राइट एंड पॉइंट पर फंक्शन अगर लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, मतलब ऐसा है, ये राइट पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिनिमा. और राइट एंड पॉइंट के लेफ्ट में अगर फंक्शन इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ये क्या हो गया, मैक्सिमा. तो जस्ट लेट मी नो दैट ये सारे पॉइंट पर एब्सोल्युटली आप क्लियर हो, कहीं पर कोई ट्रबल नहीं है. और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये वाला केस कुछ हो सकता है, ऐसा दिख जाए कि फंक्शन यहाँ पर ऐसे, मैं साथ के साथ में कुछ और पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ. फंक्शन इधर में ऐसे आ रहा है और यहाँ पर फंक्शन ऐसे चला गया. अब ऐसी सिचुएशन में देखो, ये वाला केस किसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस, तो ऐसा होगा. ऐसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फंक्शन यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ऐसे, और इस पॉइंट के बाद ऐसे हो गया, इस पॉइंट के बाद ऐसे चला गया, ऐसे, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ये केस हो सकता है, ऐसे चला जाए कि फंक्शन का ग्राफ ऐसे आया, ऐसे, और इस पॉइंट के बाद में यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, और इस पॉइंट के बाद फंक्शन ऐसे चला गया. ठीक है. और ऐसे यहाँ पर फंक्शन मान लो ऐसे चला, ऐसे, और यहाँ के बाद फंक्शन ऐसे चला गया, तो ये हो गया नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस. सारी पॉसिबिलिटीज वैसे ही रहेगी. दैट्स इट. अब जब हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर, चाहे वो क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव 0 वाला हो, चाहे वो डेरिवेटिव नॉन जीरो वाला क्रिटिकल पॉइंट हो, अगर हर पॉइंट को हमने डिसाइड कर लिया कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, तब आती है बात. और एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पर भी डिसाइड कर लिया. अब हम उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बता सके. तो आप हेडिंग देंगे फॉर ग्लोबल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, फॉर
ग्लोबल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा. टू हैव ग्लोबल मैक्सिमा क्या है? A function y could fx if it is a function in an interval a to b. मान लो उसका डोमेन है a to b, and suppose alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n, these are the critical points. Okay, then find the value at every critical point. That is f of alpha 1 find कर लो, f alpha 2, f alpha 3, and so on so forth. Find the value of the function at all critical points. Let's say these are the value at all critical points. Now what we are going to see that out of all these values and the value at the end point, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में अगर हम डोमेन अगर क्लोज इंटरवल है तो दोनों एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हालांकि एंड पॉइंट पर भी या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा. एंड पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है, तो एंड पॉइंट वाली वैल्यू भी इसमें इंक्लूड करेंगे. तो लिखेंगे क्या? द ग्रेटेस्ट ऑब्लिक लार्जेस्ट वैल्यू, जिसको हम ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं. इट इज डिफाइंड एज the largest of all these values at the critical point and end points. तो हम क्या लिखेंगे? The global maximum value capital M is maximum of fa, f alpha 1, f alpha 2, f alpha 3, fb. मतलब क्या करना है, समझ में आया? The greatest value of the function will be the value which is largest among all the values of the function at critical points as well as end point of the domain. तो दोनों एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, और उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है फंक्शन की वो हो गई मैक्स वैल्यू. और वो वैल्यू अटेन होनी चाहिए ना, वो ऐसा नहीं कोई लिमिट हो कोई, वो अटेन होनी चाहिए. ओके जी. ऐसे लीस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? द स्मॉलेस्ट ऑब्लिक लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको हम ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं, इन द क्लोज इंटरवल ए बी. राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली व्हेन द फंक्शंस डोमेन इज क्लोज इंटरवल, is given by the least, the smallest of all these values. So small m is minimum of fa, fb, all the values at the critical points. ठीक है. और ये सारा डिस्कशन किसके लिए हो रहा है बेटा? ये सारा डिस्कशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए हो रहा है. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसमें थोड़ा जहां जहां डिसकंटिन्यूटी होगी उस पर हमें फिर से वैल्यूज को देखना पड़ेगा. ठीक है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं. अब ये तो हो गया जब फंक्शन का डोमेन क्या हो, क्लोज इंटरवल. अब कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल डोमेन होगा. तो ओपन इंटरवल के केस में क्या होगा, तो वो भी लिख दो. Let y is equal to fx be a function defined in an open interval ab. Then the greatest oblique largest value oblique global maxima या absolute maxima क्या होगा? तो अब इसमें देखो, ओपन इंटरवल होते ही एंड पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू है नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो हमें एंड पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट लेनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट एंड पॉइंट पर राइट लिमिट और राइट एंड पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट लेना पड़ेगा. मान लो ए पर राइट लिमिट को एफ ए प्लस बोल रहे हैं और बी की लेफ्ट लिमिट को एफ बी माइनस बोल रहे हैं. तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ए प्लस एफ बी माइनस कॉमा द वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट्स. लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर इनमें से जो सबसे बड़ी नंबर है वो वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वो वैल्यू है फंक्शन की, ना कि लेफ्ट पॉइंट की या राइट पॉइंट की लिमिट, क्योंकि लिमिट फंक्शन की अटेन नहीं होती है ना, और वैल्यू अटेन होती है. अगर वो वैल्यू है तब तो ये वैल्यू कैपिटल एम अटेन होगी, और अगर वो लिमिट है तो ये वैल्यू अटेन नहीं होगी, तो उस केस में ओपन इंटरवल में रेंज आएगा. द लीस्ट वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन ओपन, यहाँ ओपन ये भी लिखना है ना, इज गिवन बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, दीज टू लिमिट्स and the values at all points. और इसमें मैंने क्या क्वेश्चन क्या बताया? क्वेश्चन ये बताया कि if capital M और small m happen to be FA plus or FB minus,
then we conclude that function fx does not attain the respective global maximum oblique minimum value and therefore the range will remain an open interval. ठीक है जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. अगर बेटा इसमें कोई भी पॉइंट है जो आपको नहीं क्लियर है या पार्शियली क्लियर है, यू हैव लिटिल ऑफ डाउट, प्लीज आस्क. ठीक है, नोट इट डाउन. सारा नोट हो जाए तो आप मुझे उस प्रोसेस में अगर कुछ बात नहीं समझ में आई तो जल्दी से पूछ लो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं. हाँ जी, कोई क्वेरी, कोई डाउट है किसी का? अरे वाह, सबको क्लियर हो गया इतनी जल्दी. दीक्षांत, सबने नोट कर लिया और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस बोलो. अगर कोई डाउट है तो आप बोलो नो. जिसको किसी पॉइंट पर डाउट है बेटा अनम्यूट करो एंड आस्क, आई विल एक्सप्लेन. जिस किसी भी छोटे मोटे पॉइंट पर कहीं पर भी कोई डाउट है तो बता दो. हाँ जी दीक्षांत, अनम्यूट करो. माइक दिया हुआ है बेटा. अभी मिल गया? हाँ बोलो. सर एक क्वेश्चन वाले पॉइंट में है ना, समझ नहीं आया. क्वेश्चन वाले पॉइंट समझ नहीं है. जैसे मान लो कि हम किसी केस में हम फंक्शन की वैल्यूज ये सारी निकाल चुके हैं. कौन सी वैल्यूज? क्रिटिकल पॉइंट की. तो m हमने ऐसा फाइंड किया, m इज इक्वल टू एफ ए प्लस, जो है ये एफ ए प्लस मान लो है 5, और एफ अल्फा 1 क्या है 3, एफ अल्फा 2 क्या है -2, एफ अल्फा 3 क्या है -4, एफ अल्फा 4 क्या है 6, ना 6 नहीं 4, और ऐसे करके सारी वैल्यू निकाली. और लास्ट में मान लो ये आ गया 2 आ गया 1 आ गया, ऐसे कुछ आ गया है ना. और लास्ट में एफ बी माइनस जो है ये आ गया, सपोज करो 3 नहीं, कुछ भी ले लो यार, 1.5 आ गया. अब जरा बताओ हमें क्या निकालना है. ये एफ ए प्लस ये है, और एफ बी माइनस जो हमने कैलकुलेट किया वो ये है. हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू. तो इसका मैक्स चाहिए ना हमें इन सारी वैल्यूज का क्या चाहिए? मैक्स चाहिए. तो इसका मैक्स क्या होगा जरा बताओ. इन सारी नंबर में मैक्सिमम सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? यही है ना. यस सर. तो हमने आंसर लिख दिया F5. तो ये गलत हो गया. क्या गलत हुआ? m equal to 5, but fx can never attain, can't take value 5. 5 क्या है? यस सर, ओपन में है तो अटेन ही नहीं कर. ओपन में है की बात नहीं है, 5 तो लिमिट थी ना. यस सर, लिमिट अटेन. लिमिट जरूरी थोड़ी कि अटेन हो, और खास करके जब ए पॉइंट पर जा नहीं रहे हो आप, तो लिमिट जो है वो तो वही ए पॉइंट पर इंडिकेट करने वाली वैल्यू होगी, तो वो तो अटेन होगी नहीं. और अगर अटेन नहीं होगी, यही तो लिखा हुआ है कि इफ सपोज कैपिटल एम जो आया वो एफ ए प्लस या एफ बी माइनस हो जाए, जो कि लिमिट है,
वो अटेन नहीं होगी तो हम इस केस में फंक्शन की वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू को 5 नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम वैल्यू को 4 भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 5 के आसपास वाली वैल्यू भी तो हो सकती है। अरे ये तो मैं सारी वैल्यू थोड़ी Yes, दिखा sir. रहा हूँ, मतलब Yes. फंक्शन मान लो ऐसे 5 आ रहा है, ये 5 है, और 5 से फंक्शन ये है तुम्हारा a,5। अब ग्राफ यहां से नीचे ऐसे उतर रहा है, तो ये वैल्यू मैक्सिमा तो 5 नहीं होगी ना, ये तो कंफर्म हो गया मैक्सिमम वैल्यू 5 नहीं होगी क्योंकि इसको इंडिकेट कर रहा है, बट इससे छोटी वैल्यू 4.999 तो हो सकती है ना, तो हम मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं पाएंगे इस केस में। अब समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये इसी तरह से मिनिमम वैल्यू की बात भी होगी। चलो वो क्वेश्चन करने पर और क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन करिए। बोल रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। Find the largest and smallest value of each of these functions. अब जैसे देखो, सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले चेक करेंगे। ये पूरा डिस्कशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये सारा चीज वर्कआउट नहीं करेगा, उसको हम दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो पहले तो हमने देखा कि f1 पर लेफ्ट लिमिट क्या है, तो 1 पर लेफ्ट लिमिट यहां से आएगी, क्या आएगी 2, और 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 पर वैल्यू यहां से आएगी, तो 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, -1 इंटू -2 वो भी 2 आ गए, और 1 पर राइट लिमिट भी 2 आ गया। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 1, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम कैसे डिटरमिन करते हैं भाई, कैसे डिटरमिन करते हैं बताते जाओ। डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमने फटाफट डेरिवेटिव ले लिया इसका। डेरिवेटिव लेते समय आप हमेशा याद रखा करो, इक्वालिटी खत्म हो जाती है। 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा 4, 1 के राइट में डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 के राइट में डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये x² - 5x है, तो 2x - 5 आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ये x <1, लेफ्ट में डेरिवेटिव कांस्टेंट है, राइट में डेरिवेटिव वेरिएबल है। तो हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव का साइन, डेरिवेटिव का साइन क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं इसमें कुछ भी, डेरिवेटिव का साइन क्या आया बोलो, f' is positive for all x belongs to 1 minus h to 1, and f' is यहां पर क्या है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, for all x belonging to 1 to 1 plus h। हेलो, तो x = 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, ये समझ में आया कि नहीं। x = 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ कैसे। क्योंकि 1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। और कोई क्रिटिकल पॉइंट है क्या इसमें? एक क्रिटिकल पॉइंट और भी आएगा, कौन सा? अगला क्रिटिकल पॉइंट आएगा x = 5/2। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमने वो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिए, ये लो जी, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। कौन से 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 एंड 5/2। फटाफट दोनों क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 5/2 यहाँ कहीं होगा, एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके जी, 1। अब क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट जो इंटरवल आया उस पर साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या आया, तो अगर x की वैल्यू 1 के लेफ्ट में जाओ तो 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या था, पॉजिटिव। 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव, 1 के राइट में, तो डेरिवेटिव का साइन मार्क कर दिया, यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। 1 के राइट साइड में जस्ट 1 प्लस पर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो वहां से लेके 5/2 तक, 5/2 तक डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा।
5/2, अगर x की वैल्यू 5/2 से बड़ी हो गई तो डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अब तुम्हें क्या पता चला? फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है। तो कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा आई? x = 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हाँ या ना? यस सर। 1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू एट 1? फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव की मत निकालना, फंक्शन यहाँ है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू इधर से आ रही है, इधर से, इस साइड से, 2। दोनों से सेम आ रही 2। तो 1 पर वैल्यू 2 आई, तो ये 1,2 पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, 1,2। अब फंक्शन यहाँ पर लेफ्ट में स्लोप 4 स्लोप से ये इंक्रीज करते हुए आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ ऐसा इस तरह से आएगा टेंजेंशियली। तो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ ग्राफ, ऐसा गया ग्राफ, है ना? अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। राइट डेरिवेटिव क्या है? 1 पॉइंट पर ही फंक्शन का राइट डेरिवेटिव क्या है? -3। मतलब ये थोड़ा जेंटली ऐसे डिक्रीज कर जाएगा, यहां से ऐसे डिक्रीज करेगा। 5/2 पर वैल्यू क्या फंक्शन की? व्हाट इज f 5/2? 5/2 पर फंक्शन की वैल्यू है 5/2 - 2 इज हाफ, 5/2 - 3 इज -हाफ। ये वैल्यू आ रही है -1/4। मतलब समझ रहे हो? 5/2 पे वैल्यू ऐसे नेगेटिव आ रही है यहाँ कहीं। तो यहाँ पर ग्राफ जो है ऐसे कुछ आएगा, ऐसे। और फिर यहाँ के बाद में ग्राफ फिर से ये मिनिमा लेकर के ऐसे चला जाएगा, ऐसे ग्राफ। तो अगर मैं बिल्कुल करेक्टली जाऊँगा, एक्चुअली देखो ध्यान से देखो ना, तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके इधर फंक्शन क्या है? ये पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला। तो उसका एक रूट 2 है और एक रूट 3 है। तो 2 से 3 के बीच में ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा। और इधर वाला ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे। और इधर वाला ग्राफ ऐसे। अब ये ऐसे है, ऐसे कर्व है या स्ट्रेट है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट ही होगा, कर्व तो हो नहीं सकता। तो ये वाला ग्राफ ऐसे हो गया। तो फंक्शन का सारा डिटेल पता चल गया, दैट्स इट, ऐसा। अब आप बताओ आगे क्या हमें फाइंड करना था? क्या क्या पता चल गया? क्या क्या पता चल गया? कौन से इंटरवल में हम लोग बात कर रहे थे? 1/2 से 7/2। तो यहाँ कहीं भी एक 1/2 पॉइंट होगा, यहाँ कहीं 1/2 है। तो 1/2 एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है यहाँ। ऐसा 7/2 3.5 यहाँ कहीं होगा। 7/2 भी एंड पॉइंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तो आपने बता दिया। व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा? क्या करेंगे? तो आप क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल चुके हैं आप। f1 भी निकाल चुके हैं और f5/2 भी निकाल चुके हैं। f हाफ कैलकुलेट करो। हाफ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो हाफ पर ये डेफिनेशन है, तो आ गया 0। तो हाफ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब ये यहाँ से पास करी। ये लाइन जो है ना एग्जैक्टली अगर देखो तो ऐसे पास करी, यहाँ पर ऐसे। ये भी ऐसे हटा दो। और क्या निकालना है? और किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है? मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है इसके अलावा? 5/2। 7/2 पर। हाँ 7/2। 7/2 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से आएगी। 7/2 - 2 इज 3/2 इंटू 7/2 - 3। तो ये हो गया बेटा 3/2 इंटू हाफ। कितना आ गया? 3/4। तो ये वैल्यू 3/4 हो गई है सर। तो हमारा जो एक्चुअल फाइनल इस पूरे डिस्कशन से जो ग्राफ बन के आया वो कुछ ऐसा है, ऐसा। बाकी सारा ग्राफ आप हटा दो। अब मुझे बताओ कि फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ मैक्स क्या आई? सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 2। वेरी करेक्ट। एंड एफ मिनिमम क्या आ रहा है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? -1/4। वेरी करेक्ट, -1/4।
फंक्शन का ये दोनों वैल्यू अटेन हो रही है क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू लिमिट नहीं है, क्लोज इंटरवल में है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन? फंक्शन की रेंज क्या आ रही है? तो रेंज आ रही है -1/4 से लेके 2। ये कंप्लीट एनालिसिस थी भाई, समझ में आ गया? क्लियर है? अगर क्लियर है तो बी पार्ट का आंसर जल्दी बताओ, क्विक। पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं टेस्ट करो और उसके बाद में फिर वर्कआउट करो। अच्छा, इस केस में अगर ओपन इंटरवल होता, क्लोज के बजाय यहां ओपन ½ 7/2 होता, तो भी एफ मैक्स और एफ मिन यही आते। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल के केस में ये वाली वैल्यू अटेन नहीं होती 0, और ये वाली वैल्यू अटेन नहीं होती। तो बाय द वे वो दोनों वैल्यू ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम है ना? तो इसलिए कोई आंसर में चेंज नहीं आता इस केस में। क्लोज हो तो भी वही रेंज आएगी, ओपन है तो भी वही रेंज आएगी। बी पार्ट का आंसर करिए, पार्ट बी। बी पार्ट में आपने क्या देखना होगा? सबसे पहले तो इसको, ये तो कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये भी कंटिन्यूअस है। सिर्फ वन पॉइंट पे चेक कर लो, एफ ऑफ 1 नेगेटिव क्या आया? 5। एफ ऑफ 1 क्या आया? 5। और एफ ऑफ 1 पॉजिटिव भी क्या आ गया? 5। तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारा क्या मिलेगा? -4 when x is less than 1 and 6 - 2x when x is greater than 1। तो डेरिवेटिव 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? जल्दी बोलो, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? x equal to 1 and 3। वेरी गुड। x इक्वल टू 1 क्यों क्रिटिकल पॉइंट है? x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट क्यों है? क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और 3 क्यों है? क्योंकि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है। तो ये वाला स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, और ये वाला अदर क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमने क्या किया? क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को निकाल के और लोकेट कर दिया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। किस इंटरवल में हमें बात करनी है? 1 से लेके 4 तक। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट व्हाट पॉइंट्स? 1 पर, 3 पर और 4 पर। 1 और 4 एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है और क्रिटिकल पॉइंट भी है 1, और 3 पर भी निकालना है। चलिए जी बताइए। 1 to 4 के बजाय 0 to 4 कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। 0 to 4 कर लो, ठीक है? 0 भी ले लो। हाँ जी बताओ। तो लेफ्ट में तो आपको पता है 1 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की? f1 5। 5। तो 1,5 ऐसे मार्क कर दो, यहाँ पर है। और 3 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की? 3 पर 9। 3 पर वैल्यू फंक्शन की 9 है, मतलब यहाँ कहीं ऐसे। और साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या है? साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या दिख रहा है? तो डेरिवेटिव का साइन हमने ऑब्जर्व किया कि 1 के लेफ्ट में तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देख रहे हैं? और राइट में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो 1 मैक्सिमा हुआ कि मिनिमा? 1 पॉइंट फंक्शन का मैक्सिमा हुआ कि मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा हो गया। और 3 पर, यहाँ सब पॉजिटिव है। 3 के राइट साइड में, 3 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या है? यहाँ देखो, यहाँ से 3 के लेफ्ट में क्या है? पॉजिटिव, और राइट में क्या है? नेगेटिव। तो ये मिनिमा पॉइंट हो गया। मतलब ग्राफ कैसा होगा?
ये वाला मिनिमा और ये मैक्सिमा पॉइंट हो गया ना, ऐसे लिख दो, ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। ग्राफ कैसा हुआ, ग्राफ ड्रॉ करें अब। ये लो ग्राफ, यहाँ पर -4 स्लोप का ऐसे एक लाइन है, यहाँ लीनियर ग्राफ है ना, ऐसे सीधे ऐसे आ रहा है, और इसके बाद पैराबोला है, वो इन्वर्टेड पैराबोला है, ऐसे उल्टा पैराबोला, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से ऐसे ये पैराबोला ऐसे आएगा ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे डिप करेगा डाउन। सर F0 भी तो निकालें। निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी वो तो निकालना ही ना। ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, राइट। अब हमें क्या क्या वैल्यूज और चाहिए, लोकल मिनिमा डिसाइड हो गया, लोकल मैक्सिमा डिसाइड हो गया, और हमें अब F0 कैलकुलेट करना है। F0 कितना आया बोलो, तो F0 तो क्लियर दिख रहा है 9, 0 पर वैल्यू 9, और इस वाले ये वाली वैल्यू थी 5, तो ये 1,5 जरा मार्क करते जाओ। और ये वाला पॉइंट हमने क्या मार्क किया, 3,3 पर फंक्शन की वैल्यू बताई नहीं, 9। और 0 पर वैल्यू भी 9 है, देख रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ये यहाँ से जाएगा, तो ये लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दो आप ऐसे, ये लो जी, कहानी कंप्लीट हो गई। अब बता दो जी, व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमम एंड व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम। F0 के अलावा F4 पर भी बात कर लो। F4 पर क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू 4 पर क्या है, तो 24 - 16 8, ये 4,8 है ऐसे, यहाँ ऐसे कुछ होगा, बराबर ये यहाँ ऐसे कुछ। तो अब मेरे को ये ग्राफ कुछ ऐसे नजर आ रहा है, जब पूरी बात पूरी पिक्चर समझ में आई तो ग्राफ कुछ ऐसे नजर आएगा, और बाकी सारा चीज रिमूव कर दो ऐसे। अब बता दो भाई, रेंज बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू बता दो, जल्दी बोलो। तो व्हाट इज कैपिटल M, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की क्या आई, 9 ही आई ना, यस। एंड व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या आई, ये वाला 4,8 है, सबसे छोटी वैल्यू 5, यहाँ आई 5। व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, 5 to 9। So this is what you are supposed to do in a function which is which might be non-differentiable at certain point. Go ahead, jaldi answer karo. बोला test the function fx in the domain π/3 to 7π/3 for local maxima oblique minima. जल्दी cos 3x minus 15 cos x plus 8 एक फंक्शन है, ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसका π/3 से 7π/3 मीन्स 2π + π/3 इंटरवल में लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा के लिए टेस्ट करना है। जल्दी आंसर चाहिए मुझे। आपको मिलते हैं 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट 2 मिनट्स। हो गया? किसी बच्चे का हुआ? आस्था, अनन्या तुम्हारा हुआ? नो सर। देखो डेरिवेटिव तो लिया होगा तो पक्का है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो f' फाइंड किया आपने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। f' क्या आया? f', अच्छा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट होंगे, अदर क्रिटिकल पॉइंट होंगे नहीं।
इसका डेरिवेटिव क्या है? -3 sin 3x, -3 sin 3x, sin 3x and +15 sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो sin x में, तो 3 sin x sin 3x होता है -3 टाइम्स 3 sin x -4 sin cube x एंड +15 sin x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? अब सीधे देखो फैक्टराइज होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये आ गया 12 sin square x, 12 sin square x, नो sin cube x, -9 sin x, 15 minus 9 कितना होता है? 15 minus sin is 6, 6 times sin x। अब आप देख सकते हो इसमें क्या कॉमन है, तो 6 sin x कॉमन ले सकते हैं, 6 sin x कॉमन लिया तो बन गया 2 sin square x plus 1, 2 sin square x plus 1। यहां तक क्लियर है? नाउ डेरिवेटिव जीरो कब होगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इट इज नेवर जीरो। तो डेरिवेटिव जीरो होगा कब? व्हेन sin x बिकम जीरो। तो इस इंटरवल में sin x कब जीरो होगा? तो x इक्वल टू n पाई, मतलब x इक्वल टू पाई एंड 2 पाई। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बस बात खत्म हो गई। स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट आए तो बात खत्म हुई कि नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब चलो, ये है तुम्हारा ऐसा, मैंने मार्क कर दिया, ये है 0 और पाई और 2 पाई, ये 0 है, यहाँ पर मान लो पाई है और यहाँ पर मान लो 2 पाई है। फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ 7 पाई बाई 3 हो जाएगा, 7 पाई बाई 3 और यहाँ पर पाई बाई 3 हो जाएगा। मोरओवर सबसे पहले तो साइन ऑफ डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव का साइन आप में से हर एक को पता चल रहा है। 0 से पाई में साइन एक्स ही है ना जो डेरिवेटिव का साइन को कंट्रोल कर रहा है, और साइन एक्स जहां पॉजिटिव है डेरिवेटिव पॉजिटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और इसके बाद यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है और यहाँ डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन एट पाई? पाई पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज एफ पाई? क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो cos 3 पाई इज -1, cos पाई इज -1, तो माइनस +15 एंड +8 कितना आया भाई? 22। हेलो, 22 आ गया। इसी तरह से दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 2 पाई। एफ ऑफ 2 पाई क्या है ये भी कैलकुलेट कर लो। तो 2 पाई पर इवन मल्टीपल पाई पर cos 1 होता है, तो ये 1 -15 +8 कितना आ जाएगा? -6। तो 2 पाई पर वैल्यू -6 है और उधर है 22, मान लो ये -6 है और ये पाई पर वैल्यू है 22, तो ये पाई कॉमा 22 मार्क कर दिया, इधर 2 पाई कॉमा -6 ले लिया पॉइंट। अब ग्राफ हमारा कैसा होगा? तो ये यहाँ पर तो ऐसे मैक्सिमा है, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू लेके ऐसे नीचे रहो, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऐसे ऐसे हो रहा ग्राफ। तो ये ग्राफ ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे नीचे आया होगा, फिर ये मिनिमा अटेन करेगा, मिनिमा अटेन करके फिर ऊपर जाएगा। 7 पाई बाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 7 पाई बाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? निकाल लेना, हाँ ठीक है जी। तो ये ऐसा हो गया, और पाई बाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो भी कैलकुलेट कर लो। पाई बाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो सारी वैल्यूज एंड पॉइंट वाली निकालनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई दैट इज -1
15 cos pi by 3 is half and plus 8. So it is equal to how much? 16 minus 15 minus 2. 16 minus 15 is 1. 1 minus 2 minus half. हेलो, तो यहाँ पर भी हाफ आ रही माइनस हाफ और यहाँ पर भी हाफ माइनस हाफ आ रही थी. यहाँ पर ये फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो ऐसे डिप करके यहाँ आ जाएगा ऐसे ऐसा. और f ऑफ 7 पाई बाई 3 पर भी माइनस हाफ आ रहा है. तो व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू? f मैक्स क्या आया? तो सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये वाली वैल्यू आएगी 22 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आई? आई -6. तो रेंज फंक्शन की क्या आ गई? -6 से 22 और उसी प्रोसेस में आपको ग्राफ भी मिल गया. क्लियर है? फटाफट जल्दी से बता दो सबको क्लियर है. अगले क्वेश्चन पे चलें. इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं. जिसको डाउट है बताओ भाई, अनम्यूट करो, बात करो. कहां पर डाउट है? अरे भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड डाउट किसका है, जल्दी बोलो. चलो भाई, नहीं बताना है तो आराम करिए. चलिए फटाफट सब करिए. एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर दिस फंक्शन, आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज. फंक्शन है x-1 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर. लोकल मैक्सिमा कौन से पॉइंट पर है, लोकल मिनिमा कौन से पॉइंट पर है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बतानी है आपको. डिफरेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है. डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आपको कुछ एफर्ट ज्यादा नहीं करना है. जल्दी से आंसर करो, आपके पास मैक्सिमम टाइम 2 मिनट है इसको सॉल्व करने का. एफ डैश एक्स क्या है, जल्दी बोलो. फर्स्ट फंक्शन x-1 का क्यूब इंटू दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 टाइम्स x-1 का स्क्वायर. अब क्या करना है? अब हमें कॉमन फैक्टराइज कर लेना है. फैक्टराइज करके क्या आ रहा है बताओ, क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? तो आप देखो तो x प्लस 1 इंटू x-1 का स्क्वायर कॉमन फैक्टर है. इस फैक्टर को कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? तो यहां तो बच गया x-1 का डबल 2x माइनस 2, 2x माइनस 2. और यहाँ क्या बच गया? x प्लस 1 और x-1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक x प्लस 1 तो 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 आ गया. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो. ये कितना आया जरा बताओ. तो x प्लस 1 ठीक है, x-1 का स्क्वायर ठीक है, और ये आ गया 5x प्लस 1. व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट? x इक्वल टू -1 -1/5 एंड 1 आर स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट. हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलेंगे इनको हम. अब हमें ये देखो ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. नंबर लाइन पर तीनों क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दो. सबसे छोटा -1, उससे बड़ा -1/5, लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 1, -1, -1/5,
and 1. Sign of derivative. What is the sign scheme for derivative in at this critical point? तो वेविकर मेथड लगाओ स्ट्रेट अवे, है ना. लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. ठीक है. अगर वेविकर मेथड नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 पर साइन पता कर लो, पॉजिटिव आएगा. 1 और -1/5 के बीच 0, 0 पुट करके साइन देखो, 0. अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी. डेरिवेटिव का साइन ये इवन रूट था ना, इवन टाइम रिपीटेड था 1, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा बेटा. ये 2 बार रिपीटेड रूट था ना, तो इवन रेपिटेशन में साइन चेंज नहीं होता है ना, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा. ये सिंगल टाइम रूट था तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है. दूसरा तरीका मैंने बताया कि एक 2 पर साइन निकाल लो, f'2 कैलकुलेट कर लो, है ना. f'2 पॉजिटिव आएगा तो यहाँ प्लस साइन लगा दो. इस इंटरवल में 0 पर f'0 कैलकुलेट कर लो, f'0 देखो तो वो भी पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लगा दो. और इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर कोई ले लो, -½ ले लो, है ना, और f' -½ कैलकुलेट कर लो, और वो साइन नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव लगा देना, और इधर -1 से पहले -2 f' -2 फाइंड कर लो, तो इस इंटरवल का साइन पता चल जाएगा. मतलब एक जो 2 कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट के बीच कोई भी एक नंबर लेकर के और उस नंबर पर डेरिवेटिव का साइन फाइंड कर लो, वही साइन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस रहेगा. तो ये भी एक तरीका है अगर आपको वेविकर मेथड नहीं आता है तो. अब समझ में आ गया क्या हो रहा है. यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमा, -1/5 पर क्या हो गया, मिनिमा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इधर ट्रेवल करेंगे. अगर साइन प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो मिनिमा, और कोई चेंज नहीं हो रहा तो नो मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये स्टेशनरी केस है. तो -1 पर क्या है, -1 पर मैक्सिमा क्या है वैल्यू, -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0. तो ये ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसे. -1/5 पर वैल्यू क्या आएगी, -1/5 पर वैल्यू मिनिमा आएगा, वैल्यू क्या आएगी निकाल लेना, अभी हमें वैल्यू अभी की तुरंत नहीं निकाल रहे हैं ऐसा. फिर 1 पर क्या आएगा, 1 पर फिर 0 आएगा वैल्यू, बट 1 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा, ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा, तो 1 पर फंक्शन ऐसे जाएगा, यहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगी. और इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो यहां इस पॉइंट पर ऐसे आएगा और इस पॉइंट के बाद ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे. तो ये आपका फंक्शन का नेचर आएगा ऐसा. इसके बाद ये इंक्रीज करते हुए जाएगा ऐसे, और इधर भी ये डिक्रीज करता रहेगा ऐसे. तो दिस इज व्हाट द फंक्शन लुक्स लाइक. ऐसे इंक्रीजिंग है, ये मैक्सिमा अटेन हुई, फिर डिक्रीज कर रहा है, ये मिनिमा अटेन हुई, फिर इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पर 0 स्लोप, रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पर मोमेंटरली 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा ये वापस. ठीक है. तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन if f'(x) do not change its sign at critical point x equal to alpha, then such critical point x equal to alpha is point of inflection. Point of inflection क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन का कर्वेचर चेंज होता है. मतलब ऐसे स्टेशनरी है और इधर से कनकेव डाउनवर्ड आएगा, और इस पॉइंट के बाद वो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा ऐसा. तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है.
तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और या अगर ऐसे आ रहा है, डिक्रीज करते आ रहा है हॉरिजॉन्टल होके और फिर बेंड हो गया नीचे की तरफ, तो एक तरफ टेंजेंट के ऊपर रहेगा, एक तरफ टेंजेंट के नीचे आ गया, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। डेरिवेटिव इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? द पॉइंट वेयर function changes sign of its curvature, sign of its curvature। मतलब बेंडिंग अपवर्ड बेंडिंग से डाउनवर्ड बेंडिंग हो जाए या डाउनवर्ड बेंडिंग से अपवर्ड बेंडिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा ऐसे पॉइंट पर, वो आप चेक करके देख भी सकते हैं। तो अभी मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते समय उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात यहीं खत्म करें। ये वाला समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया, सारा पॉइंट समझ में आ गया। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। -1/5 पर वैल्यू निकाली नहीं थी, वो आप निकाल लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अ शिप ऑफ एनिमी इज मूविंग अलोंग द कर्व y = x² + 2 एंड अ soldier is at the point 3,2. Find the minimum distance between the soldier and the ship। जल्दी सोचिए। एक शिप है, एनिमी शिप जो है वो एक पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है। तो डायग्राम पहले बना लो और फिर सोचना शुरू करो। तो इफ यू लुक एट द डायग्राम इट appears like this। There is a parabolic path having vertex 0,2 ऐसा। तो इस पैराबोलिक पाथ के अलोंग एक एनिमी का शिप ट्रेवल कर रहा है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है 0,2। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट? 3,2 समवेयर हियर, यहां है मान लो। दिस इज द पॉइंट 3,2। लेट दिस पॉइंट बी ए या एस मान लो, एस सोल्जर। और आपको क्या बताना है कि मान लो शिप यहां पर है, इस किसी मोमेंट पर शिप यहां पर है, मान लो यहां है। ए पॉइंट इज शिप, तो ए से एस का डिस्टेंस चेंज होगा जैसे 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 ये शिप जो है वो अलोंग द कर्व मूव करेगा ऐसे ऐसे। ये अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, कि कब एनिमी शिप सोल्जर से क्लोजेस्ट होगा। व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच? क्लोजेस्ट कब होगा ये बताना है आपको। मतलब फारदेस्ट नहीं, क्लोजेस्ट। फारदेस्ट तो आप वैसे भी बता सकते हैं, क्लोजेस्ट कब होगा ये बताना है। सबसे कम डिस्टेंस पर कब होगा। मतलब मान लो ये एस एम है, एस एम मिनिमम डिस्टेंस पर, ये जब एम पर आ गया तो मिनिमम है। ये चीज हमें बतानी कि व्हाट इज एस एम, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। क्या करें अब आप सोचो। आपके पास में टोटल इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अब आप फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करो तो आपके पास 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो जी 2 मिनट टाइम पूरा देता हूं मैं, 2 मिनट बाद आपकी ओपिनियन लेता हूं कि आप इसके बाद क्या कर पाए। फटाफट बताओ। हाँ वेरी करेक्ट। तो आपने पहले तो ये वाला पॉइंट कुछ एज्यूम कर लिया, चाहे t, t² + 2 ले लो, चाहे x, x² + 2, तो x, x² + 2 ले लो।
अब ये पॉइंट तो फिक्स है, तो डिस्टेंस एस ए फाइंड करो। एस ए होगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, एसए को ऑप्टिमाइज करना, यही क्वांटिटी है जिसका हमें मैक्स मिन वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए, है ना। तो जब एसए मिनिमम होगा तभी एसए स्क्वायर, एसए विल बी मिनिमम देन एसए स्क्वायर विल आल्सो बी मिनिमम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो एसए स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। एसए स्क्वायर को एक फंक्शन मान लेते हैं। एसए स्क्वायर क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको हमने फंक्शन मान लिया y। तो y प्राइम क्या आया? y प्राइम आ गया तुम्हारा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 आया। अब इसमें देखो तो क्लियर कट है, इसके कोएफिशिएंट का सम 0 है। इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है। सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 होने पर x इक्वल टू 1 एक रूट होता है ना। x इक्वल टू 1 रूट है, तो एक फैक्टर हम अलग कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 6। हमने कुछ नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते गए सो दैट x माइनस 1 फैक्टर हमारा इंश्योर हो जाए। तो आप क्लियर कर देखो तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा कॉमन, और उसके अलावा क्या बचेगा? यहाँ पर 4x स्क्वायर बचेगा एंड प्लस 4x बचेगा एंड प्लस 6 होगा। अब जरा देखो इस सिचुएशन में क्या बन रहा है आपको। बन ये रहा है कि ये क्वांटिटी जो है ना, ये तो d लेस देन 0 है। बेटा आवाज क्लियर हो रही है सबको ना? ठीक है, तो ये d लेस देन 0 है, तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। दिस एक्सप्रेशन लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसको ऐसा भी बोल सकते हो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब x माइनस 1, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब 1 के अबाउट साइन ऑफ डेरिवेटिव देखो, अगर ये 1 है, 1 के राइट में डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है y, ये मिनिमा हो जाएगा ना, ऐसे डिक्रीज करके ऐसे इंक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो क्लियरली x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा, अगर कोई पॉइंट सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है, अगर किसी फंक्शन का एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और उस क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम आ रही, तो वही ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रही, तो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमा विल बिकम ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा में मैक्सिमा मिनिमा दोनों होते हैं, लोकल एक्सट्रीमा विल बिकम ग्लोबल इफ द पॉइंट इज अ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट। ये कहीं नोट करके लिख लेना। तो F1 इज F मिनिमम, और वो क्या आएगा? तो ये इसमें पुट करके देख लो, 1 करोगे तो ये 1 आ गया, ये 4 आ जाएगा, √5। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके लिखो, नोट क्या? इफ
x equal to alpha be single critical point of fx, then local extremum value, extremum मतलब maximum oblique minimum, will also become global extremum value. ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Divide a number 4 into two positive numbers. Divide a number 4 into two positive numbers such that the sum of the square of the first and the cube of the second is minimum. एक नंबर को दो पॉजिटिव नंबर में ब्रेक करना है such that summation of the square of the first becomes and the cube of the second is minimum. समझ रहे हो क्वेश्चन? समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? फोर को दो नंबर में ब्रेक करना है, तो मान लो एक नंबर x है तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी? लेट x एंड y बी टू नंबर्स, तो दोनों x और y का सम 4 होना चाहिए, दैट इज y जो है तुम्हारा 4 माइनस x हो जाएगा। अब हमारा जो फंक्शन आएगा s, वो क्या है? समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, x का एक नंबर का स्क्वायर, इसमें से दो नंबर है तो किसी को भी पहली नंबर मान सकते हैं, तो मैं इसको पहली नंबर मान रहा हूं, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर अपने x को माना तो x क्यूब, ये मिनिमम चाहिए। तो x की किस वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, तो इसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको ऑप्टिमाइजेशन करना है आपको फटाफट। डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ds बाई डी एक्स फिगर आउट करो। ds बाई डी एक्स क्या आया? 2 टाइम्स 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 3x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक आ गया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 नो माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8, फैक्टर हो जाएगा। सीधे फैक्टर हो रहा है, देखो 8 3 जा 24, हाँ दिख रहा है, -4x प्लस 6x कर दो तो हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज किया तो आ गया तुम्हारा 3x माइनस 4 एंड इंटू x प्लस 2, ठीक है, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 कर दो तो आ जाएगा। थ्री एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, देख लो, चेक कर लो, सही है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, 0 to 4 में आप फटाफट इसका साइन स्कीम देखो, 0 to 4 में साइन स्कीम देखो, ये 0 है, ये 4 है, हमने दो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना है, इसको तो एंड पॉइंट को मार्क करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, एक तो क्रिटिकल पॉइंट है, -2 तो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नंबर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, दो पॉजिटिव नंबर है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 4/3, ये मान लो 0 है और ये 2 है, तो 4/3 से बड़ा है x तो पॉजिटिव हो गया, 4/3 से छोटा है तो नेगेटिव हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आपने क्या बोला? एट
x equal to 4/3, the s will attain minimum value. यही बताना था आपको. तो x की वैल्यू 4/3 आ गई बेटा. x की वैल्यू 4/3 आ गई, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दूसरी वैल्यू y क्या आ जाएगा? 4 - 4/3. 4 - 4/3 that is equal to 8/3. ठीक है जी. तो अब इसके बाद में आप एक लास्ट पॉइंट लिख दो और फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समराइज करते हैं. लास्ट पॉइंट लिखेंगे, हायर डेरिवेटिव टेस्ट. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसकी बात करेंगे पहले. ठीक है. पहली बात तो ये है कि जो हायर डेरिवेटिव टेस्ट या जिसको हम पॉपुलरली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है और किसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं. ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है. तो टेस्ट क्या है नोट करते जाइए. वही बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, बस उसमें थोड़े से 1-2 पॉइंट चेंजेस आएंगे. तो आप लिखते जाओ. सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड इक्वेट टू 0. क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो अदर क्रिटिकल पॉइंट होंगे ही नहीं, सिर्फ स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट होंगे. इक्वेट टू 0. मान लो क्रिटिकल पॉइंट आ गया x0, x1, x2, x3 एक्सेट्रा. ठीक है. अब क्या करना है? फाइंड f डैश x एट डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x0. जितने क्रिटिकल पॉइंट है हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन फाइंड करो. फर्स्ट डेरिवेटिव तो इन पॉइंट्स पर 0 है, सेकंड डेरिवेटिव का साइन फाइंड करो. अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमम पॉइंट होगा. और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो मिनिमम पॉइंट होगा. और अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन 0 आ गया, वैल्यू 0 आ गई, तब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाएगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है वो एक लाइन में मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से. x0 पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है. x0 पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है. और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? कनकेव. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव ऐसे ऊपर की तरफ बेंड होगा या नीचे की तरफ बेंड होगा? नीचे की तरफ बेंड होगा. तो कन्वेक्स हो जाएगा ना, कनकेव डाउन बोलते हैं इसको, कनकेव डाउन. तो जो ग्राफ है ये टेंजेंट लाइन है. टेंजेंट लाइन से ग्राफ नीचे होगा तो इधर भी नीचे बेंड होगा, इधर भी नीचे बेंड होगा. तो ये मैक्सिमा हो गया. क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये केस को देखो, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब है कनकेव अपवर्ड, कनकेव अप होगा. अगर उस पॉइंट पर टेंजेंट के ऊपर ग्राफ बेंड होगा तो इधर भी ऊपर बेंड होगा और इधर भी ऊपर बेंड होगा. तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया. और अगर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया तो बेंडिंग ना तो ऊपर की तरफ डिसाइड हो रही है इस पॉइंट पर, ना तो नीचे की तरफ. तो उस केस में ग्राफ ऐसे फ्लैट होगा, ऐसे. या तो ऐसा हो सकता है और या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसा ही हो और या हो सकता है ऐसा ही हो. मतलब कुछ भी हो सकता है, हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे. थर्ड. तो ऐसे केस में हम तीसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. नाउ फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव एट द सेम पॉइंट. मतलब तीसरा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट एक बार फिर से करो और उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव थर्ड की वैल्यू निकालो. या तो ये 0 होगा या तो नॉन 0. अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 है तब तो टेस्ट फेल कर जाएगा. लेकिन अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन 0 है तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा. थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नॉन 0, पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाती है तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा. अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो टेस्ट फिर से फेल कर जाएगा. और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी. सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू. मतलब थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया तो अब अगला इवन डेरिवेटिव निकालेंगे. अगर वो अगला इवन डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर से वही यही वाली बात, मिनिमा. नेगेटिव आ गया मैक्सिमा और 0 आ गया तो फिर से टेस्ट फेल कर जाएगा. फिर अगले ऑड डेरिवेटिव पे जाएंगे.
तो सिर्फ मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया आपको, आपने चूंकि फिजिक्स में इसको किया हुआ है, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें इस पर डिटेल एप्लीकेशन भी करेंगे और इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर कंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। बाकी जो भी आपको करना होगा वो मैं बाकी इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा।